हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्शिकी पाठशाला। तो आई होप आपने लास्ट क्लास के वीडियोस देख लिए हैं और सारे प्रॉब्लम्स अपने बुक से सॉल्व कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो पहले आप वो वीडियोस देख लें और सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और मैं रिकमेंड करूंगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले आप सिंपल इंटरेस्ट के वीडियोस देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। बट उससे पहले हम समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली में है क्या। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो बैंक में आपने 100 रुपीज जमा करवाए। ठीक है, उस पर आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा था। तो एक साल के बाद आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और वही अमाउंट अगर आप 2 साल के लिए रहने दो तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 120 रुपए मिलेंगे, क्योंकि एक साल का आपको 10 रुपए मिले और फिर आपको एक साल का 10 रुपए मिले, राइट। बट अगर यही आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखो तो आपने 100 रुपीज रखे थे, एक साल के बाद आपका अमाउंट 110 हो गया। तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपका जो प्रिंसिपल होगा वो 100 नहीं होगा, आपको जो इंटरेस्ट है वो 100 पे नहीं मिलेगा, वो आपको इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, 110 पे मिलेगा। यानी आपने जो प्रिंसिपल जमा किए थे एक साल के बाद उस पे जो इंटरेस्ट मिला वो ऐड होके जो आपका अमाउंट था वो अब आपका नया प्रिंसिपल हो गया और आपको नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके उस प्रिंसिपल पे मिलेगा। तो यानी आपको 110 रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि 100 रुपए पे। तो इस तरह से जो आपका इंटरेस्ट होता है उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो सिंपली आपका जो इनिशियल प्रिंसिपल था उस पे नहीं मिल रहा है, आपका जो इंटरेस्ट है वो आपके प्रिंसिपल जो चेंज हो रहा है, कंपाउंडेड प्रिंसिपल है, उस पे मिल रहा है। तो इसीलिए इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट से अगर हम अमाउंट निकालते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट से हम अमाउंट निकालते हैं, या दोनों के इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में अगर आप देखो तो आई टुक अ लोन ऑफ ₹1400 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर annum फॉर 2 years. आई हैड टू पे टोटल अमाउंट ऑफ 1543.50। ठीक है, क्योंकि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट लिया था। तो अगर मैं यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू ये सॉल्व करूं तो देखते हैं कि हमें अगर 1400 रुपीज हम लेते हैं 5% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 इयर्स के लिए तो हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू T बाई 100, राइट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया 1400, रेट हो गया हमारा 5%, टाइम हो गया हमारा 2 इयर्स बाई 100, तो ये हो गया हमारा 140। ठीक है, तो हमें 140 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और क्योंकि हमने 1400 रुपीज लोन लिया था तो हमें टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, 1400 प्लस 140, दैट इज नथिंग बट 1540, राइट। इतना हमें पे करना पड़ेगा, बट हमें एक्चुअली में पे कितना करना पड़ा, 1543.50। तो हम ये समझते हैं कि ये एक्चुअली में आया कैसे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो नेक्स्ट ईयर के लिए चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमें 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट करना था, तो हम क्या करते हैं, पहले ईयर के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा वो निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1400 रुपीज हमारा प्रिंसिपल है, 5 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम सिर्फ एक साल के लिए निकाल रहे हैं बाई 100। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 70। तो ये हमें एक साल के लिए मिला इंटरेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर जब सेकेंड ईयर हमारा स्टार्ट होगा तो हमारा अमाउंट कितना है उस टाइम पे हमारे बैंक में, क्योंकि हमने 1400 रखा था और हमें 70 रुपीज इंटरेस्ट मिले, तो हमारा अमाउंट कितना हो गया 1470 रुपीज, राइट। तो मैंने क्या समझाया कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कि हमारा नेक्स्ट ईयर जो है प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा और हमारा प्रिंसिपल जो है वो 1400 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 1470। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल 1470 है। तो अगर हम नेक्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाले या इंटरेस्ट निकाले तो वो क्या हो जाएगा 1470 इंटू रेट सेम टाइम 1 ईयर बाई 100, राइट। तो ये 0 कैंसिल, 5 2 10 और ये हो जाएगा हमारा कितना, इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारा 73.5। ठीक है, तो ये हमें मिला सिंपल इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अगर अभी हम अमाउंट निकालें सेकेंड ईयर के बाद तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा 1470 था प्लस हमें नेक्स्ट ईयर 73.5 मिला, तो ये हो जाएगा हमारा 1543.50, जो कि हमें सेकेंड ईयर पे करना पड़ा। तो सिमिलरली अगर हमें थर्ड ईयर के लिए होता तो हमारा थर्ड ईयर में इंटरेस्ट कितना होता,
ये हमारा प्रिंसिपल होता और इस प्रिंसिपल पे हमें इंटरेस्ट मिलता, राइट, जो कि हमारा इंटरेस्ट का बेसिक वाला फॉर्मूला है। टाइम हमारा 1 ईयर है क्योंकि हम 1-1 साल के लिए निकाल रहे हैं, राइट। तो ये डिफरेंस है आपका सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में आपको जो प्रिंसिपल है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, हर साल के लिए आपका प्रिंसिपल सेम ही रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। ये अमाउंट निकालने के लिए और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए एक्चुअली हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम वो फॉर्मूला पहले ड्राइव करते हैं और समझते हैं कि वो फॉर्मूला कैसे आता है, और उसके बाद हम उस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बट अगर आपको बाई चांस एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं होता है तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखो कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, आप इजीली एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। पहले तो हम लोग अभी फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली में आता कैसे है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो फॉर्मूला के अराउंड और आपके लिए ईजी हो फॉर्मूला अप्लाई करना और याद रखना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल पी के साथ, ठीक है। तो हमारा इनिशियल प्रिंसिपल क्या है, पी है, जो हमने बैंक में डाला, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कांस्टेंट है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है, आर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में हमारा अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो हमारा 1 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, पी आर बाई 100, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल और आर, हम प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने पी और आर माना है, और हमारा टाइम कितना है, 1 ईयर, 1 साल के लिए, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, पी प्लस पी आर बाई 100, राइट, क्योंकि पी हमारा प्रिंसिपल और ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। तो यहाँ से हमारा कॉमन क्या है, पी, तो ये हो गया 1 प्लस आर बाई 100, राइट। तो आफ्टर 1 ईयर हमारा ये है अमाउंट। क्योंकि ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, राइट। तो हम आफ्टर 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो आफ्टर 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, P इंटू आर इंटू 1/100, राइट। तो P हमारा क्या है यहाँ पे, ये अब हमारा प्रिंसिपल है, तो ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बाई 100। हमने प्रिंसिपल की जगह पे ये लिख दिया क्योंकि हमारा प्रिंसिपल अब ये है, R अभी भी R है, टाइम हमारा 1 है, डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100, R बाई 100, राइट। ये हो गया हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। और आफ्टर 2 ईयर्स हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। हमारा प्रिंसिपल क्या है अभी, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल ये था, ये नहीं था, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा, राइट, अमाउंट। तो यहाँ पे हमारा क्या कॉमन है, अगर आप देखो तो ये और ये कॉमन है ना, ये दोनों इक्वेशन से, तो हम कॉमन निकाल लेंगे, P1 प्लस आर बाई 100, ये हमने कॉमन निकाल लिया, P1 प्लस आर बाई 100, तो क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे क्या बचा, R बाई 100, राइट। तो ये हो गया हमारा आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप थर्ड ईयर के लिए निकालोगे तो आपका अमाउंट आएगा P इंटू 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100, तो ये आएगा आपका थर्ड ईयर के लिए। तो उसी तरह अगर हम n ईयर्स के लिए निकाले, यानी हमें पता नहीं है कि कितने साल के लिए, तो अगर हम ईयर को n मान ले तो हमारा ये क्या आ जाएगा, डॉट 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 1 प्लस आर बाई 100 n टाइम्स, है ना। तो अगर हमारा ये दोनों सिमिलर है तो इसको हम मल्टीप्लाई करके पावर 2 लिख सकते हैं। अगर ये हमारा सिमिलर है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम पावर 3 लिख सकते हैं। तो अगर इसी तरह ये n टाइम्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n, राइट। और यही होता है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू अमाउंट का फॉर्मूला, कि अगर आपका n ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट r है और प्रिंसिपल p है और आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया है तो आपका अमाउंट इज इक्वल टू ये होगा। तो ये हो गया हमारा अमाउंट का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमारा अमाउंट निकलेगा वो माइनस प्रिंसिपल, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो वैसे तो ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करने के लिए एग्जाम में नहीं आता है, बट मैंने इसलिए आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करके समझाया ताकि अगर आपको ये पता हो कि ये फॉर्मूला एक्चुअली में आया कैसे है तो उसको याद रखना बहुत ईजी हो जाता है। और इसी तरह 2 और फॉर्मूलाज हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपको याद रखने हैं। तो ये जो हमने ड्राइव किया है ये आपको हेल्प करेगा समझने में कि वो फॉर्मूला भी कैसे ड्राइव हुआ है। वैसे हम उसको ड्राइव नहीं करेंगे
बस ये फॉर्मूला के थ्रू ही सिमिलरली अगर आपको उसको ड्राइव करके देखना है तो आप ड्राइव करके देख सकते हो कि वो फॉर्मूलाज कैसे आते हैं, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट और क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाफ ईयरली और क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो ये हमारा एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट था। एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब आपका जो प्रिंसिपल है वो एक साल पे चेंज हो रहा है, राइट। बट अगर आप हाफ ईयरली का बात करो और क्वार्टरली का बात करो तो आपका जो प्रिंसिपल है वो हाफ ईयरली चेंज होगा और क्वार्टरली चेंज होगा, राइट। यानी आपका 6 महीने में ही आपका प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। आपका 6 महीने में इंटरेस्ट निकलेगा, वो इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में ऐड होके आपका नया प्रिंसिपल जो है वो 6 मंथ के बाद स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट 6 मंथ जो है वो आपका उस प्रिंसिपल पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये होता है आपका हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट। और क्वार्टरली का आपका प्रिंसिपल 3 मंथ में चेंज हो जाएगा और आपका जो न्यू अमाउंट होगा 3 महीने के बाद उस पे आपको नेक्स्ट 3 मंथ के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसे हम क्वार्टरली बोलते हैं। ठीक है, तो हाफ ईयरली और क्वार्टरली आपका सेम फॉर्मूला से नहीं निकलेगा। अगर आपके क्वेश्चन में हाफ ईयरली और क्वार्टरली दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला मैं फटाफट लिख देती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि वो फॉर्मूला का ट्रिक क्या है याद रखने का, और अगर आप ड्राइव करना चाहो तो आप उसको ड्राइव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हाफ ईयरली, एनुअली और क्वार्टरली सारे फॉर्मूलाज लिख लिए हैं। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो एनुअली हमारा अमाउंट जो होता है वो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू N होता है। ये अभी हमने ड्राइव किया और समझा कि वो कैसे आता है। ठीक है, हाफ ईयरली का क्या ट्रिक होता है कि हाफ ईयरली का अमाउंट जो होता है वो P इंटू 1 प्लस R बाई 2 इंटू डिवाइड बाई 100 टू द पावर 2n होता है। ठीक है, और n हमेशा यहाँ पे हमारा इन ईयर्स है। ठीक है, हाफ ईयरली में आपका इसलिए ये R/2 हो जा रहा है क्योंकि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ होता है वो पर annum होता है। ठीक है, बट जब आप हाफ ईयरली निकाल रहे हो तो हाफ ईयरली मतलब 6 महीने के लिए ही इंटरेस्ट और 6 महीने के लिए अमाउंट निकाल रहे हो, राइट। तो आपका जो रेट है वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ये आपका हाफ ईयरली है तो इसीलिए वो 2n हो जाता है। ठीक है, और क्वार्टरली के लिए आपका क्या हो जा रहा है, क्योंकि आपको 4 हिस्से में डिवाइड करना है, 1 ईयर में 4 हिस्से में आपको डिवाइड करना है, 3 3 3 3, तो ये हो गया आपका R/4। और सिमिलरली हमारा ये 4 टाइम्स, क्योंकि 4 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसलिए 4n। तो ये आपका ट्रिक है, आपको याद रखना है कि हाफ ईयरली के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को और n होता है 2n, और क्वार्टरली आपका R/4 और 4n। ये आप ट्रिक से याद रख सकते हो फॉर्मूला, बट अगर आपको ड्राइव करके देखना है कि ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है तो आप इजीली ड्राइव करके देख सकते हो। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं और इन जैसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इफ ₹4,000 आर इन्वेस्टेड इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 5% पर annum, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट आफ्टर 3 years। तो हमारा टाइम दिया हुआ है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है और ये कंपाउंडेड है। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता है, हमें अमाउंट का फॉर्मूला पता है, राइट है। हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। तो प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 4000, 1 प्लस R हमारा दिया हुआ है 5 बाई 100 और n हमारा कितना है 3 years। ठीक है, तो यूजुअली लोग इसको काट लेते हैं, बट आप इसको कट करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेट करना। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि आप इसको कट नहीं करो, आप डायरेक्टली इसको 4000 इसको ऐड कर दो 105 बाई 100, राइट, 3, और ये हो जाएगा 4000 इंटू 105 बाई 100 इंटू 105 बाई 100 इंटू 105 बाई 100, राइट, क्योंकि ये हमारा 3 टाइम्स है। अभी ये 0 कट, ये 0 कट, ये 0 कट। ठीक है, तो हमारा 3 0 कट गया है। तो अभी हम इसको 5 से कट कर सकते हैं, राइट, 5 2 ज़ा 10 और ये हो जाएगा हमारा 21, ये हो गया हमारा 2 2 ज़ा 4, इसको भी हम 5 से कट कर सकते हैं, राइट, तो ये हो गया हमारा 5 2 ज़ा 10 0, ये हो गया 21, ये हो गया 5 4 ज़ा 21 और ये हमारा क्या हो गया 2 2 ज़ा 4। तो हमारा क्या आ गया 21 इंटू 21 इंटू 21 बाई 2। इसको आप कैलकुलेट कर लो, जो आएगा वो आपका अमाउंट का आंसर हो गया। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट on ₹8,000 at rate of 10% compound interest per annum of 1.5 years, right। तो ये हमने पढ़ा। अभी हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट निकालना है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये हमारा ईयर है। हमने एक चीज मिस कर दिया यहाँ पे, क्या चीज, हाफ ईयरली। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ो तो आप नोटिस करो कि आपका जो भी कंपाउंडेड है वो हाफ ईयरली है, एनुअली है या क्वार्टरली है,
उस बेसिस पे आपका फॉर्मूला चूज करना है आपको, राइट। तो यहाँ पे हाफ ईयरली दिया हुआ है तो हमें हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। तो हमारा क्या फॉर्मूला है अमाउंट का, P हमारा प्रिंसिपल है 8000 इंटू 1 प्लस R हो गया हमारा 10 डिवाइडेड बाई 2, राइट। फॉर्मूला जो है हमारा 100 और ये हो गया हमारा 2 और N कितना है हमारा 2 1 2 3/2, राइट, 3/2 ईयर्स। हमें यहाँ पे हमेशा ईयर्स में लिखना रहता है, ठीक है। तो अब हम इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो गया 8000, ये क्या हो गया हमारा 1 प्लस 10/2 क्या हो जाएगा 5/100 और ये हो जाएगा हमारा 2 कैंसिल टू द पावर 3, राइट। तो ये हो गया 8000 इंटू 100 5/100 क्यूब, 8000 इंटू 100 5/100 जो लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया था, सिमिलरली इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा 9261, ठीक है। और क्योंकि अब हमें अमाउंट पता है तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है हमारा 8000, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 1261, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और ये हो गया हमारा अमाउंट, ये रहा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years बिकम्स ₹80 एट 4% पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years बिकम ₹80 एट 4% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, ठीक है। और हमें पता है, हमने सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ लिया, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ लिया है कि दोनों का निकालने का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो हमारा P वैसे ही रहेगा क्योंकि हमें P नहीं पता है, ठीक है। रेट हमारा कितना हो गया 4 टाइम 2 years बाई 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8P/100। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा क्या होता है P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर N माइनस प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल नहीं पता है हमें, 1 प्लस R हमें पता है 400, N कितना हो गया हमारा 2 years माइनस P। तो ये हो गया हमारा P इंटू 104/100 स्क्वायर माइनस P, ठीक है। तो ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया, ये हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस कितना है, ₹80 है। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करें तो ये कितना हो जाएगा ₹80, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है और हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें P का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब मैं इसे फटाफट सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें यहाँ पे ये इजी फॉर्म में आ गया है। तो अब हम यहाँ पे इजीली P का वैल्यू निकाल लेंगे। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 इंटू 10,000 उस साइड चला जाएगा और 16 यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया 16 5 से 80, तो ये हो गया हमारा 50,000 प्रिंसिपल आंसर। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट अस कैलकुलेट एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ₹10,000 अमाउंट टू ₹11,664 इन 2 years, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये हमारा अमाउंट दिया हुआ है और यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है हमारा अमाउंट का फॉर्मूला। तो हमें अमाउंट पता है, हम अमाउंट की जगह पे अमाउंट लिख देंगे, प्रिंसिपल आर हमें नहीं पता है और एन क्या हो गया हमारा 2, ठीक है। अभी हमें इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि आप इसको अगर ब्रेक करके सॉल्व करने जाओगे तो काफी बड़ा इक्वेशन हो जाएगा और आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसको जब भी ये क्वेश्चन आए कि आपको रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और आपको अमाउंट प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो आप इस तरह से सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग इस साइड ले आएंगे। अब हमको इसको इस तरह से लिखना है कि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो, ताकि दोनों साइड का स्क्वायर हम इजीली कट कर पाए, ठीक है। तो इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में ले जाएंगे। तो उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 108 और नीचे हो जाएगा हमारा 100 का स्क्वायर, ठीक है।
और ये हो गया हमारा 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर। तो बोथ साइड का स्क्वायर हमारा कट जाएगा, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 100 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है, तो ये हो गया 108 बाई 100 इक्वल टू 100 प्लस आर बाई 100, राइट। बोथ साइड का 100 कट गया, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 माइनस 100 यानी 8% आंसर। तो हमारा आर इजीली निकल गया। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की थ्योरी और बोर्ड में आने वाले डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। तो आपके बुक में कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी प्रॉब्लम है अब वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आप वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। तो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।